पश्चिम एशिया के ताकतवर देश की अकड़ तब ढीली हो जाती है जब उसका सामना किसी ऐसे मुल्क से होता है जो मौत को अपनी हथेली पर लेकर घूमता है। आज अमेरिका के सुपर पावर होने के सारे मुगालते हवा में उड़ चुके हैं और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने डोनाल्ड ट्रंप के नए नवेले दूतों के मुंह पर ऐसा करारा थप्पड़ जड़ा है कि वॉशिंगटन के गलियारे थर-थर कांप रहे हैं। 12 दिनों की खूनी जंग, बेतुकी शर्तें और बंदूक की नोक पर झुकाने की नाकाम साजिशों के बीच क्या खौफनाक बारूद के साए में रहकर भी ईरान ने अमेरिका के घमंड को हमेशा हमेशा के लिए चूर चूर कर दिया है, या वॉशिंगटन इस करारी शिरकत के बाद कोई और खतरनाक चाल चलने की फिराक में बैठा है। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 का बेहद खास शो विश्व युद्ध। क्या डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है? ईरान ने अब की बार महाशक्ति को ऐसी दो टुक सुनाई है कि ट्रंप का सारा घमंड पल भर में चूर-चूर हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को उसकी असली औकात दिखाते हुए एक ऐसा सनसनीखेज बयान दिया जिससे पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल आ गया है। अराक्ची ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के साथ हुई अपनी उस खतरनाक बातचीत का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ट्रंप साहब और उनकी पूरी टीम को यह समझ नहीं आ रहा कि ईरान के इन तेवरों का जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि इस बार पाला किसी कमजोर देश से नहीं बल्कि उस फौलाद से पड़ा है जो मौत को आंखें दिखाने का मादा रखता है। जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अपने अहंकार में चूर होकर किसी विरोधी देश को कुचलने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि सामने वाला घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका को साफ कर दिया है कि वो अब की धमकियों से डरने वाला नहीं है। अराक्ची के इन तेवरों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ईरान ने अमेरिका के सीने पर मूंग दलने की ठान ली है। ये कहानी सिर्फ कूटनीति की नहीं बल्कि उस जिद और अड़ियल रवैये की है जिसने अमेरिका के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ट्रंप के साम्राज्यवादी अरमानों पर ईरान ने ऐसा पानी फेरा कि अब वॉशिंगटन के गलियारों में मातम पसरा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनके चाटुकार नुमाइशों को शायद ये गलतफहमी थी कि वो ईरान को डरा धमका कर अपनी शर्तों पर झुका लेंगे, मगर ईरान के विदेश मंत्री ने इसे गलतफहमी का गुब्बारा बहुत बुरी तरीके से फोड़ दिया। अराक्ची ने मेहर न्यूज को दिए गए अपने एक बेहद तीखे इंटरव्यू में अमेरिका की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने जो खुलासे किए वो अमेरिका की साख पर एक ऐसा करारा तमाचा है जिसकी गूंज लंबे समय तक वॉशिंगटन के गलियारों में सुनाई देती रहेगी। ट्रंप साहब, आपकी हर चाल को ईरान ने पानी में मिला दिया है और आपकी दादागिरी अब ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वालों में से नहीं है। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के बीच बंद कमरे में क्या कुछ हुआ, कैसे अमेरिका ने अपनी धौंस जमाने की नाकाम कोशिश की और कैसे ईरान ने हर मोर्चे पर अमेरिका की बोलती बंद कर दी। इस पूरी पटकथा में कूटनीति का ऐसा ड्रामा है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जहां एक तरफ अमेरिका का अंधा अहंकार है और दूसरी तरफ ईरान का फौलादी सीना है। ट्रंप की हरकतों पर तंज कसते हुए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे महाशक्ति के होश पख्ता हो चुके हैं और उनके सारे हथकंडे
फेल साबित हो रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के साथ हुई अपनी बातचीत का एक बेहद दिलचस्प और डरावना किस्सा दुनिया के सामने रखा है। अराक्ची ने बताया कि जब उनकी अमेरिकी पक्ष से बातचीत हो रही थी तो उससे ठीक पहले मिडिल ईस्ट में 12 दिनों तक एक भीषण जंग चल चुकी थी। इस जंग के खात्मे के बाद जब दोनों पक्ष मेज पर बैठे तो अमेरिका अपनी पुरानी और जिद भरी आदतों से बाज नहीं आ रहा था। अमेरिका की फितरत हमेशा से ही दूसरों को दबाने की रही है और इस बार भी उसने अपनी वही पुरानी चाल चली, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि इस बार उसका सामना ईरान से है। अराक्ची के मुताबिक अमेरिका ने इस बातचीत के दौरान एक बेहद अजीबोगरीब और गैर कानूनी मांग सामने रखी। अमेरिका की जिद थी कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिच को पूरी तरीके से जीरो कर दे, यानी अपनी परमाणुिक और तकनीकी क्षमताओं को शून्य पर ले जाए। अब जरा सोचिए कि कोई देश अपनी संप्रभुता से जुड़े मामलों में इतनी अपमानजनक शर्त कैसे मान सकता है। अमेरिका को शायद ये भ्रम था कि ईरान 12 दिन की जंग के बाद मानसिक रूप से टूट चुका होगा और उसकी हर बात आंखें बंद करके मान लेगा। ट्रंप की यह सोच सरासर उसकी दिवालिया हो चुकी कूटनीति का प्रमाण है। लेकिन अमेरिका ये भूल गया था कि लोहे को लोहा ही काटता है और ईरान के तेवर इस बार अलग ही मिट्टी के बने थे। ईरान ने इस गैर कानूनी और पूरी तरह से बेतुकी मांग का डटकर विरोध किया। अराक्ची और उसकी टीम अपनी बात पर चट्टान की तरह अड़े रहे और 1 इंच भी पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत अमेरिका पर यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जो एक तरफ शांति की तो बात करता है और दूसरी तरफ ऐसी शर्तें थोपता है जिन्हें कोई भी स्वाभिमानी देश कभी स्वीकार ना करे। ट्रंप साहब, आपकी ये चालाकी धरी की धरी रह गई। जब अमेरिकी हुक्मरानों ने ये देखा कि ईरान उसकी इस चाल से नहीं हिलने वाला और बातचीत की मेज पर वो अपनी मनचाही शर्तें नहीं मनवा सकते, तो उनका असली रूप सामने आ गया। अमेरिका ने कूटनीति का ज्यादा उतार कर सीधे तौर पर जंग का रास्ता चुन लिया। अराक्ची ने साफ कहा कि बातचीत में ईरान के अड़ंग रहने और घुटने न टेकने की वजह से अमेरिका को ये मुश्किल रास्ता चुनना पड़ा। अमेरिका को लगा था कि वो अपनी सैन्य ताकत के दम पर ईरान को झुका लेगा, लेकिन 12 दिनों तक चली उस जंग में आखिरकार अमेरिका के मुंह की खानी पड़ी और उसे हार का सामना करना पड़ा। अमेरिका का यह रवैया ऐसा था जैसे ऊंट के मुंह में जीरा या फिर अपनी ताकत के नशे में चूर होकर किसी कमजोर पर धौंस जमाना। लेकिन इस बार अमेरिका का पाला एक ऐसे खिलाड़ी से पड़ा था जो उसकी हर चाल का जवाब देना अच्छी तरीके से जानता है। 12 दिनों की उस खौफनाक जंग के बाद जब अमेरिका और ईरान के नुमाइश आमने सामने आए तो अराक्ची ने अमेरिकी दूत विटकॉफ को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने विटकॉफ से एक सवाल पूछा। वो सीधे अमेरिका के दिल पर जाकर लगा और ट्रंप के खेमे में खलबली मच गई। अराक्ची ने अमेरिकी दूत से सीधे मुखातिब होते हुए पूछा कि क्या आप कभी ऐसी मीटिंग में शामिल हुए हैं जहां आपको हर पल ये डर सता रहा है कि पूरी की पूरी इमारत या बिल्डिंग पर किसी भी वक्त बम गिर सकता है? क्या कभी फोन पर बात करते हुए आपको ये महसूस हुआ है कि आप जिस शख्स से बात कर रहे हैं वो या आप खुद किसी भी पल एक धमाके में फट सकते हैं? क्या आपने कभी अपने परिवार का हालचाल इसलिए पूछा है कि शायद ये आपकी जिंदगी की आखिरी बातचीत हो? ईरान के विदेश मंत्री के इन तीखे और दिल दहला देने वाले सवालों के सामने अमेरिकी दूत के पास कोई जवाब नहीं था। अराक्ची ने तान कसते हुए कहा कि हमने ये सब अपनी आंखों से देखा है और हर पल इन खतरों में जिए हैं। इसके बावजूद हम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले और पूरी मजबूती के साथ डटे रहे। ये बयान सिर्फ एक मंत्री का बयान नहीं था, बल्कि ये उस राष्ट्र की मानसिकता का प्रतीक है जो मौत की आंखों में आंखें डालकर जीना जानता है। जैसी करनी वैसी भरनी की तर्ज पर अमेरिका को समझ आ गया होगा कि उसने जिस आग से खेलने की कोशिश की थी उसकी लपटें अब खुद वॉशिंगटन तक पहुंच रही हैं। बातचीत के दौरान अराक्ची ने अमेरिकी दूत को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अब दौर बदल चुका है, आपको हमसे बात करने का तरीका भी बदलना होगा। अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि वो
या तो पैसों का लालच देकर या फिर अपनी सैन्य ताकत का खौफ दिखाकर सामने वालों को खरीद लेता है या फिर डरा देता है। लेकिन आराघची ने 2 शब्दों में कह दिया कि ना तो आपकी धमकियां यहां चलने वाली हैं और ना ही आपकी रिश्वत का कोई सिक्का यहां बिकने वाला है। ट्रंप साहब, आपका हर हथकंडा यहां आकर फेल हो चुका है। आराघची ने इस बात का भी खुलासा किया कि अमेरिका ने ईरान के सामने कुछ लालच भी रखे थे। अमेरिका की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया था कि अगर ईरान कुछ रियायतें दे दे तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स और बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेगा। यानी एक तरफ आंखें दिखाना और दूसरी तरफ विकास का झुंझुना थमाना, यह अमेरिका की दोहरी नीति का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन ईरान ने इस लॉलीपॉप को बड़े सलीके से कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी। ईरान के विदेश मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि ना तो यहां कोई रिश्वत काम आएगी और ना ही आपकी कोई धमकी असर दिखाएगी। धमकी तो सिर्फ उस इंसान को दी जाती है जिसके दिल में खौफ हो, तो अंदर से डरा हो। लेकिन हम तो उस रास्ते पर निकले हैं जहां मौत हर कदम पर साथ चलती है, इसलिए हमें ये अच्छी तरह पता है कि किसी भी पल हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। जब इंसान मौत से ही बेपरवाह हो जाए तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे डरा नहीं सकती। ट्रंप साहब और उनकी टीम को ईरान का ये तेवर देखकर जरूर तगड़ा शौक लगा होगा और उनकी नींद उड़ गई होगी। अपनी बात को और ज्यादा पुख्ता करते हुए आराघची ने 3 जनवरी की उस घटना का भी खुलकर जिक्र किया जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। आपको याद होगा कि अमेरिका ने एक शातिर ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को जबरन पकड़ लिया था और मुकदमे के नाम पर उन्हें सीधे न्यूयॉर्क उठाकर ले आए थे। अमेरिका को यह गुमान था कि जैसे उसने वेनेजुएला के मामले में धौंस जमाकर एक झटके में बाजी पलट दी थी, वैसा ही वो ईरान के साथ भी कर सकता है और पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। लेकिन आराघची ने अमेरिका को इसकी गलतफहमी पर जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा कि ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है। ये वो देश है जहां आप किसी एक शख्स को जबरन पकड़कर ले जाएं और बाकी पूरा देश डर के मारे पीछे हट जाए या घुटने टेक दे। ईरान का बच्चा बच्चा अपनी संप्रभुता के लिए जान देने के लिए तैयार बैठा है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत अमेरिका पर बिल्कुल फिट बैठती है, जो छोटे देशों को डराने की नीयत रखता है। लेकिन ईरान के सामने आते ही उसके सारे पैतरे धरे के धरे रह जाते हैं और ट्रंप के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। इस तरह से देखा जाए तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का यह बयान अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ट्रंप साहब और उनकी सरकार चाहे जितने भी दावे कर ले, लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है। अमेरिका की हर चाल और हर धमकी को ईरान ने अपनी फौलादी जिद और अटूट हौसले से नाकाम कर दिया। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं वाली कहावत अमेरिका के लिए सच साबित हुई, क्योंकि उसकी धमकियां अब ईरान के आगे पूरी तरीके से बेअसर हो चुकी हैं और ट्रंप साहब हाथ मलते रह गए हैं। ईरान के इन 2 टुक बयानों ने यह साबित कर दिया है कि महाशक्ति होने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी दुनिया पर मनमानी करते फिरे। अमेरिका के हर पैतरे का जवाब ईरान ने जिस आक्रामकता के साथ दिया है, उसने ट्रंप प्रशासन के चूल्हे हिला दिए। कूटनीति के इस खेल में अमेरिका पूरी तरीके से चित हो चुका है और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। आराघची के इन खुलासे से यह साफ हो गया है कि ईरान अब किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है, चाहे सामने खुद अमेरिका के राष्ट्रपति साहब क्यों ना खड़े हों। डोनाल्ड ट्रंप को शायद ही कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई देश उनकी धमकियों को सरेआम इस तरीके से खारिज कर देगा, लेकिन ईरान ने यह दिखा दिया और दुनिया को यह बता दिया कि अमेरिका का खौफ अब केवल कागजी शेर बनकर रह गया है। 12 दिन की जंग के बाद की यह कहानी इस बात का सबूत है कि ईरान की ताकत उसकी फौज से ज्यादा उसके नागरिकों का वो हौसला है जो मौत से नहीं डरता। ट्रंप साहब की तमाम नीतियां इस फौलादी दीवार के आगे आकर ढेर हो चुकी हैं। आराघची ने अमेरिकी दूत के सामने जिस बेबाकी से अपनी बात रखी, उसने अमेरिकी अहंकार के परकच्चे उड़ा दिए। अमेरिका हमेशा से यह समझता आया है कि पैसे और हथियारों के बल पर वो किसी भी देश को खरीद सकता है या झुका सकता है, लेकिन ईरान ने ये बता दिया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही डराया जा सकता है।
ट्रंप की इस कूटनीतिक हार को इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे एक देश ने अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़े होकर हिम्मत दिखाई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के अपहरण का उदाहरण देकर आराघची ने अमेरिका को यह साफ कर दिया कि ईरान को डराने की आपकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। अमेरिका की ये पुरानी आदत रही है कि वो कमजोर देशों को निशाना बनाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, लेकिन जब उसका पाला ईरान जैसे ताकत से पड़ा तो उसकी सारी हेगड़ी धरी की धरी रह गई। ट्रंप प्रशासन को अब समझ आने लगा है कि उनकी हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार बैठा है। अमेरिकी विदेश नीति के जानकारों का यह भी मानना है कि आराघची का यह बयान ट्रंप प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के हर प्रस्ताव और हर धमकी को खारिज किया है, उससे अमेरिका की साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप साहब जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सौदेगर और नेता मानते हैं, वो आज ईरान के इस तीखे तेवर के आगे लाचार नजर आ रहे हैं। ये उनके लिए किसी तगड़े झटके से कम नहीं है। ईरान के इस रुख से यह साफ हो गया है कि मिडल ईस्ट में अब अमेरिका की मर्जी नहीं चलने वाली। सालों से अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी मनमानी करता आया है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ईरान जैसे देश अब अमेरिका की हर ज्यादती का हिसाब चुकाना जानते हैं। आराघची के इन बयानों ने अमेरिका के उन तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया जिसके तहत वो ईरान को दबाव डालना चाहते थे। ट्रंप की नीतियां अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी हैं। इस पूरी घटना ने यह दिखा दिया कि अमेरिका की ताकत सिर्फ जुबानी जर खर्च और धमकियों तक सीमित रह गई है। जब जमीन पर उतरने की बारी आती है तो अमेरिका के होश उड़ जाते हैं। आराघची ने जिस तरीके से विटकॉफ को ये एहसास कराया कि बमों की छाव में जीना क्या होता है, उसने अमेरिकी नुमाइशों की बोलती बंद कर दी है। ट्रंप साहब को अब बैठकर सोचना होगा कि उनकी नीतियां कितनी नाकाम साबित हो रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री का यह तेवर इस बात का ऐलान है कि अब कोई भी देश अमेरिका के सामने आंखें झुकाकर नहीं जिएगा। आराघची ने जिस बेबाकी से अमेरिका के प्रस्तावों को रिश्वत और धमकी करार दिया, उसने अमेरिकी प्रशासन के चेहरे पर रंग उड़ा दिए हैं। ट्रंप और उनकी टीम शायद ये सपना देख रही थी कि ईरान आसानी से उनके आगे घुटने टेक देगा, लेकिन उनका यह सपना एक भयानक दुष्प्रद में बदल चुका है। अमेरिका की इस कूटनीतिक विफलता ने यह साबित कर दिया है कि हर जगह डॉलर और हथियारों का सिक्का नहीं चलता। जब जज्बा और राष्ट्रभक्ति हो, वहां अमेरिका जैसी महाशक्तियां भी पानी भरती नजर आती हैं। आराघची के बयानों के बाद ट्रंप प्रशासन के अंदर भी घमासान मचा हुआ है कि आखिर इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। ईरान ने अमेरिका को ऐसा शॉक दिया है जिससे उभरने में उन्हें काफी वक्त लगेगा। आराघची ने जिस तरीके से 12 दिनों की जंग का जिक्र किया, उससे ये साफ होता है कि ईरान ने उस दौरान युद्ध की विभीषिका को बहुत करीब से देखा है और उसे पार पाया है। जो देश मौत को अपनी मुट्ठी में लेकर चल रहा हो, उसे ट्रंप की धमकियां भला क्या डराएंगी। अमेरिका की ये नासमझी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है, जिसे ईरान ने बहुत अच्छी तरीके से भांप लिया है और उसके अनुसार अपनी रणनीति बना ली है। ट्रंप साहब, अब जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आपकी नीतियां आपके देश को किस दिशा में ले जा रही हैं। आप जिन देशों को डराने चले थे, वही देश आपको आंखें दिखा रहे हैं। ईरान ने जिस तरह से आपकी हर शर्त को ठुकराया है, वो इस बात का सबूत है कि अब अमेरिकी धौंस का दौर खत्म हो चुका है। आराघची का यह बयान अमेरिकी अहंकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में ईरान की जिस दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन हुआ, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अमेरिका जैसे देश को इस तरह से खुलेआम चुनौती देना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन ईरान ने स्पष्ट करके दिखा दिया और अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। ट्रंप और उसकी सरकार के लिए ये किसी बड़े अपमान से कम नहीं है, जिसे वो चाहकर भी छिपा नहीं सकते। आराघची के इन तीखे तेवरों ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि ईरान अपनी परमाणु और तकनीकी संप्रभुता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। अमेरिका की जीरो यूरेनियम एनरिच की मांग को जिस तरीके से कचरे के डिब्बे में फेंका गया, वो ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। अमेरिका को अब समझ आना चाहिए कि ईरान के साथ जबरदस्ती करने का परिणाम क्या होता है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के साथ हुई इस बैठक के ब्यौरे ने यह उजागर कर दिया कि अमेरिका किस हद तक अपनी जिद पर अड़ा हुआ था।
लेकिन ईरान की चट्टान जैसी एकता ने उस जिद को चकनाचूर कर दिया। ट्रंप प्रशासन की ये नाकामी उनके विदेश नीति की सबसे बड़ी पोल खोलती है। अब पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक महाशक्ति छोटे से दिखने वाले देश के आगे बेबस नजर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने जिस तरीके से अमेरिका के हर प्रस्ताव को ठुकराया है, उसने ये बता दिया है कि स्वाभिमान पैसों से बहुत ऊपर है। अमेरिका ने चाहा था कि पावर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का लालच देकर ईरान को खरीद लेगा, लेकिन ईरान ने उस लालच को ठुकरा कर लात मार दी। ट्रंप साहब, आपकी ये सोच ही गलत है कि आप हर चीज की कीमत लगा देते हैं। वेनेजुएला का ये दौर अब अमेरिका ने मनमानी की थी, अब बीत चुका है। ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वेनेजुएला नहीं है जिसे आसानी से डराया या धमकाया जाए। अराक्ची का ये कड़ा संदेश अमेरिका के लिए एक चेतावनी है कि अगर उसने आगे भी ऐसी कोई हरकत की तो उसका परिणाम बहुत भयानक होगा। ट्रंप प्रशासन को इस चेतावनी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ईरान के इन बयानों के बाद अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होता है। क्या वो अपनी जिद पर अड़े रहकर कोई और मूर्खतापूर्ण कदम उठाएंगे या फिर अपनी हार मानकर पीछे हट जाएंगे। हालात जिस तरीके के हैं उसमें अमेरिका के लिए कोई भी रास्ता आसान नहीं बचता। ईरान ने उन्हें हर मोर्चे पर घेर कर खड़ा कर दिया है। अराक्ची और विटकॉफ की ये मुलाकात कूटनीति के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गई है, जहां अमेरिका को पहली बार किसी देश ने इस स्तर पर आईना दिखाया है। ट्रंप साहब के लिए ये किसी करारे झटके से कम नहीं है। उनकी जो धौंस पूरी दुनिया में धुआं करती थी, वो आज ईरान के सामने आकर दम तोड़ चुकी है। ईरान के नागरिकों और सरकार का ये संयुक्त ही है जिसने अमेरिका के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया। अराक्ची का यह बयान हर उस देश के लिए प्रेरणा है जो अमेरिका की दादागिरी से परेशान है। ट्रंप की नीतियां अब उनके लिए ही गले की फांस बनती जा रही हैं और वो चाहकर भी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो ईरान ने कूटनीति के मोर्चे पर अमेरिका को चित कर दिया है। ट्रंप और उनकी टीम चाहे जितना भी दाव लगा ले, लेकिन सच्चाई यही है कि ईरान ने उन्हें चारों खाने चित कर दिया है। अराक्ची के इन खुलासे ने अमेरिका की पोल खोलकर रख दी है और पूरी दुनिया के सामने उनका असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। अमेरिकी प्रशासन अब इस बात को लेकर पेशोपश में है कि वो ईरान के इस आक्रामक रुख का क्या जवाब दे। उनकी तरफ से अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है, जो ये साबित करती है कि वो अंदर से पूरी तरीके से हिल चुके हैं। ट्रंप साहब का वो रौब अब गायब हो चुका है और उनकी बोलती बंद हो चुकी है। ईरान ने यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास इरादों की मजबूती है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। अराक्ची का यह बयान आने वाले समय में भी वैश्विक राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ेगा। अमेरिका के लिए ये एक ऐसा सबक है जिसे वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे और ट्रंप के अहंकार को इससे बड़ा झटका शायद कभी लगा होगा। तो ये थी वो पूरी कहानी जो ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस महासंग्राम की सच्चाई बयां करती है। ट्रंप की धमकियों और अमेरिका के घमंड को ईरान ने मिट्टी में मिला दिया। अब देखना ये वाकई ही दिलचस्प होगा कि इस जोरदार झटके के बाद अमेरिकी राजनीति में क्या भूचाल आता है, क्योंकि ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी के इरादों से नहीं डरने वाले हैं और अमेरिका को अब अपनी इस हार को चुपचाप स्वीकार करना ही होगा। खैर, अमेरिका अपनी हार स्वीकार करता है या नहीं, ट्रंप अपनी हार स्वीकार करता है नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा बेहद खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।